आज हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। यानी कि आप ध्यानपूर्वक समझ जाइए कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें किसी और चीज़ के लिए भी पढ़ना है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस मतलब भविष्य में डिफ्रैक्शन के लिए भी पढ़ना पड़ सकता है। इसके लिए करना क्या है, एक y एक्सिस प्लॉट करनी है जो कि इंटेंसिटी को शो करेगी, और एक x एक्सिस को प्लॉट करना है जो कि आपकी ज़रूरत और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। यानी अगर मैं लीनियर पोजीशन की बात लिखूं, मतलब yn के करस्पॉन्डिंग खींचूं, या सबसे प्रेफरेंशियली हम लोग थीटा के लिए करते हैं, yn के लिए भी बता देंगे थीटा में, थीटा से, ठीक है। नीचे जा रहा है थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक है, फिर भी नीचे चलो, कोई बात नहीं। तो ये आपका थीटा n हो गया, ये सेंटर। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब बनाएं तो पहले से ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करें, ठीक है, और बराबर बराबर गैपिंग, जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी कर ली तो इसके जस्ट आगे इतनी बड़ी गैपिंग और कर ली, इतनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, फिर उतनी बड़ी ये, फिर उतनी बड़ी ये, दोनों साइड ऐसे करना, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, फिर ये, फिर इसके सेंटर पे ये, इसके सेंटर पे ये, यहाँ ये सेंटर है ये, इसके सेंटर, इससे ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। करना क्या है, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इतना सा करना है कि आप इस तरीके से ग्राफ, ये कर्व, ये आपको बनाना है। लाइक दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमा को, मैं शेड कर देता हूँ। ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब वही सेंटर में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आई थी, है ना, मतलब CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF। उसके बाद पहली एक डार्क फ्रिंज आई थी, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। इधर वाली भी क्या हो जाएगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसके बाद फिर ये वाली क्या हो जाएगी, पहली ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये वाली भी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद ये सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, फिर शेड कर देंगे इसको। उसके बाद सेकेंड
ब्राइट फ्रिंज, फिर शेड कर देंगे इसको, ठीक है। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम तक जा रही है, मतलब ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, जो लाइन है पूरी पूरी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और ये वाली लाइन जो है बेस वाली, किसको रिप्रेजेंट करती है? मिनिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी वाला लाइन टच हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? डार्क फ्रिंज बना। और जहाँ मैक्सिमम वाला टच किया, वहाँ पे क्या बना? ब्राइट बना। तो जितने ऊपर वाले हैं वो ब्राइट फ्रिंजेस, और जितने नीचे वाले हैं वो डार्क फ्रिंजेस। कहाँ बनती हैं? तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था, ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं इवन मल्टीपल ऑफ पोजीशन ऑफ, हमने कल निकलवाया था ना, याद करिए, थीटा एन इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय डी, ये तो था। तो ये तो सेंटर वाला हो गया, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 यहाँ रख देंगे तो यहाँ का आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी। फिर आगे यहाँ पे रख देंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब 0 यहाँ पे हो गया, 0 रखा तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 रखा यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट के लिए, n की वैल्यू 1 हो गई तो 2 टाइम्स ऑफ। फिर सेकेंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी। ऐसे ही जब अगले के लिए बनाएंगे, है ना, तो 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका अपोजिट ऑर्डर, ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस का 2 लैम्डा बाई डी, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 लैम्डा बाई डी। इस तरीके से ये हो जाएगा। और अगर आपको ये भी चाहिए तो ये ऑड मल्टीपल्स में होते हैं, 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी। इस तरीके से इसी के ऑर्डर में उल्टा चले जाएंगे। माइनस का 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी, माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई डी, खत्म, ठीक है। और अगर बाई चांस आपसे लीनियर पोजीशन के अगेंस्ट कह दें, मैं बता रहा हूँ, अगर थीटा एन की जगह वाई एन के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करने को कह दें तो कुछ मत करना, सीधे सीधे बस कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना सब, ठीक है। मतलब ये ग्राफ अगर इंटेंसिटी वर्सेस वाई एन का बने, एंगुलर पोजीशन का ना बन के लीनियर पोजीशन का बने, तो सब कुछ यही रहेगा। बस जो लैम्डा है, लैम्डा के साथ कैपिटल डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये हुआ आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व में 2-3 जो खास बातें हैं वो जो रिप्रेजेंट हो रही है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में पूछी जाती हैं। क्या क्या है? पहली चीज़, इंटरफेरेंस की बहुत खास बात है कि सारी फ्रिंजेस, चाहे वो ब्राइट हो, चाहे डार्क हो, चाहे सेंटर वाली हो, चाहे किनारे वाली हो, सारी फ्रिंजेस जो होती हैं वो हमेशा बराबर चौड़ाई की होती है, ठीक है। ये इसका इधर दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, दोनों तरफ बराबर रहेगा। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं जितनी चौड़ाई, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये 5 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, वैसे ही ये माइनस का 5 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी फ्रिंजेस हैं, चाहे वो ब्राइट हो, चाहे डार्क हो, चाहे सेंटर वाली हो, चाहे कॉर्नर वाली हो, कोई भी हो, सारी फ्रिंजेस बराबर चौड़ाई की हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था गैप बराबर लीजिएगा। पहला पॉइंट जो क्लियर होता है इंटरफेरेंस में वही है, यानी इंटरफेरेंस में सारी ब्राइट्स और सारी डार्क फ्रिंजेस सेम लेंथ, सेम विड्थ की होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि सारी डार्क बराबर इंटेंसिटी की होती हैं और सारी ब्राइट बराबर इंटेंसिटी की होती है, यानी सारी ब्राइट और सारी डार्क जो फ्रिंजेस हैं वो सेम इंटेंसिटी की होती हैं। मतलब ब्राइट सारी एक इंटेंसिटी की होती है, डार्क भी सारी एक इंटेंसिटी की होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी में कम किसी में ज़्यादा हो। डिफ्रैक्शन में दोनों पॉइंट अलग हैं। डिफ्रैक्शन में जो विड्थ है वो सेंटर वाले की ज़्यादा होती है, बाकी सबकी तो बराबर होती है लेकिन सेंटर वाले की ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या है इंटरफेरेंस में कि सेंटर वाले की फ्रिंज भी ही बाकियों के बराबर है। विड्थ की जो फ्रिंज की चौड़ाई है, विड्थ है, वो
बाकी सभी के बराबर है, ठीक है। लेकिन एक डिफ्रैक्शन में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई डबल होती है, मतलब बाकियों की सबकी बराबर होती है, तो जितनी भी होती है उसमें से सेंटर वाले की डबल आ जाती है। मैं पहले से ही आपको आइडिया दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बराबर बराबर इंटेंसिटी की बन रही, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सेंटर वाली सबसे ब्राइट होती है, उसके बाद वाली उससे कम ब्राइट होती है, फिर उसके बाद वाली उससे कम ब्राइट होती है, उसके बाद वाली उससे कम ब्राइट होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट जो है वो डिफरेंस की तरह काम करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच। चलिए अब आपको एक और कंसेप्ट बता देते हैं कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ द होल सेटअप ऑफ YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो अगर हम किसी भी लिक्विड में इमर्स कर देंगे तो एक बहुत छोटी सी बात है कि इमर्स करने से किसमें फर्क पड़ेगा, लाइट की वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ लैम्डा बाय एन हो जाएगी, यानी जितनी चीज़ें तुमने अभी तक कैलकुलेट करी हैं उसमें अगर किसी में भी लैम्डा आ रहा है तो वो चीज़ लैम्डा बाय म्यू से रिप्लेस हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि इफ YDSE set up is immersed in a liquid of refractive index mu, then if YDSE setup is immersed in a liquid of refractive index mu, then in each formula, मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, in each formula involving lambda lambda will be replaced by lambda by mu। समझ गए? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। अच्छा, YN ब्राइट फ्रिंज की लीनियर पोजीशन, पहले थीटा एन बताते हैं, थीटा एन से ज़्यादा बेटर समझते हैं आप लोग। तो थीटा एन ब्राइट फ्रिंज के लिए आया था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय डी, ये आया था। अब ये लैम्डा बाय म्यू हो गया, ठीक है। जैसे ब्राइट फ्रिंज के लिए YN यही जो आया था वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया था, इसमें म्यू से और डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज में क्या था, एंगुलर पोजीशन जो थी वो ऑड मल्टीपल 2n-1 लैम्डा बाय डी था, म्यू से और डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू। अगर लीनियर पोजीशन की बात करें तो इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी था, म्यू से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे एंगुलर विड्थ थी थीटा, तो लैम्डा बाय डी आई थी, तो ये लैम्डा बाय म्यू डी हो जाएगी। लीनियर विड्थ थी बीटा, तो ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी थी, तो ये
अपॉन में म्यू आ जाएगा, यानी बहुत सीधी सी बात है। ये डैश लगाए दे रहे हैं, ठीक है। ये ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्मूले हैं, ये डार्क फ्रिंज के फॉर्मूले हैं। हम पूरा बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया, चलिए। और ये ब्राइट हो या डार्क, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कुछ भी, ठीक है। एक और टॉपिक है इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस विद वाइट लाइट। अभी तक आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे थे, अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो फिर क्या असर पड़ेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर वाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया तो ऐसी स्थिति में, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर वाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनता है। अभी तक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस with white light, interference fringes with white light। interference fringes with white light तो होता यह है कि अगर आप इंटरफेरेंस वाइट लाइट से कराते हैं तो फिर आपको पहली बात तो एक जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसमें, भाई जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, यानी तो वाइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, मतलब इस प्रकार से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको मिलती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जब वाइट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भाई जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है तो उसी कलर की ब्राइट और उसी कलर की डार्क, उसी कलर की ब्राइट उसी कलर की डार्क फ्रिंज बनती है। लेकिन अगर हम लोग वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो उसमें सब कलर हो सकते हैं, मतलब तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होती हैं वो कलरफुल आती हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा है वही एग्जैक्टली सेम। तो व्हेन द स्लिट इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इलिमिनेटेड, व्हेन the slit is illuminated, when the slit is illuminated with white light, with white light in a
YDAC setup in a YDAC setup in a YDAC setup, then क्या होगा, ये होगा द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ द इंटरफेरेंस हाँ सेंटर वाली वाइट आएगी, फिर करस्पॉन्डिंगली आपकी जो फ्रिंजेस होंगी वो कलरफुल फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। देन द इंटरफेरेंस पैटर्न with central white, bright नहीं white लिख रहा हूँ, central white fringe interference pattern with central right fringe having on both sides and some colored fringes on both sides will be formed। समझ गए? यानी सेंटर पे वाइट फ्रिंज आएगी और अगल बगल, ठीक है, कुछ कलर्ड फ्रिंजेस आएंगी, ठीक है, फॉर्म एंड बियॉन्ड दैट, इसके आगे बियॉन्ड दैट अ यूनिफॉर्म ब्राइट इल्यूमिनेशन या जनरल illumination will be seen so when the slit is illuminated with white light in a YDAC setup, then the interference pattern with central right fringe and some colored fringes on both sides will be formed, and beyond that a uniform illumination will be seen। आई बात समझ में? इस तरीके से होता है और इस प्रकार से आपका इंटरफेरेंस यहाँ से कंप्लीट हो जाए।